जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के रुपए की जो आज सिचुएशन है वो जो बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे गिर चुका है। और कहीं ना कहीं आज इमरान खान ने पाकिस्तान की बैड हुकूमत की वजह से आज पाकिस्तान की जो हालात हुई है उस पर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। पाकिस्तान के ही एक इकोनॉमिस्ट है और साथ में फ़खर यूसुफजई, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सुंदर विश्लेषण किया और पाकिस्तान की हुकूमत और हुक्मरानों के बैंड बजा दी, क्योंकि उनको पता है कि कैसे पाकिस्तान को चलाना है और आज किस स्थिति पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया इमरान खान ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लेकिन हम अगर इस करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इसको इसलिए हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि हमने इसी साल और पिछले 2021 में डॉलर का मतलब डॉलर की प्राइस हो या बाकी चीजें हो वो आउट ऑफ कंट्रोल देखी हैं। अब हुकूमत तो ये कह रही कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन जो भी वजह है एट द एंड सफर में और आप जैसे लोग हो रहे हैं। 179.21 एक डॉलर ट्रेड हो रहा है इंटरबैंक में। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं तो सच्ची सच्ची बातें करता हूँ, एक इंडिपेंडेंट व्यू आपको दूंगा ना। मैं इमरान खान की हिमायत में बात करूंगा ना अपोजिशन की हिमायत में बात करूंगा। मैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के गरीब अवाम की और जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो बेहतर होगा वो मैं आपको बताऊंगा और फैक्ट्स आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल एक आज़ाद जर्नलिस्ट के तौर पर। देखिए जी, बात यह है कि अगर ये कहते हैं कि प्रेजेंट जो टर्मोइल है या प्रेजेंट जो ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, मुल्क की अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से ये डॉलर इतना चढ़ गया है, रुपया इतना गिर गया है, तो ये बात इसलिए सही नहीं है कि ये 179 180 तक तो पहले भी जा चुका है, जब ये इस किस्म की ना कोई तहरीक आई थी अपोजिशन की तरफ से, ना कोई लॉन्ग मार्च आया था, ना उन्होंने कोई अदम एतमाद की जो है वो तहरीक जमा कराई थी। तो ये किस वजह से इन्होंने गिराया है? ये सिर्फ इनके जो इकोनॉमी के जो बुजुर्ग महर हैं, जो इकोनॉमी को जो है सो कॉल्ड समझने वाले लोग हैं, वो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि रुपए को बुरी तरह गिरा दिया जाए डॉलर के मुकाबले में। यानी कि बांग्लादेश का टका जो है वो आपसे दुगना जो है वैल्यू रखता है इस वक्त, जो कि आधी उसकी वैल्यू हुआ करती थी। जो नेपाल जैसे मुल्क का, जिसके पास कोई जो है पाकिस्तान की तरह ना इंडस्ट्री है, ना और कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, ना ह्यूमन रिसोर्सेज इतने हैं, नेपाल का जो रुपया है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का रुपया आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। चलो, इंडिया के पास तो एक इंडस्ट्रियल बेस थी जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो वजूद में आए हैं, लेकिन जब आप बांग्लादेश और नेपाल और इस किस्म के मुल्कों को भी देखते हैं कि आपका रुपया उनसे भी आधा हो गया है, तो ये सिर्फ नाअहली है इन लोगों की जिनके हाथ में इस वक्त इकोनॉमी है। कोई वजह नहीं थी कि रुपए को इतनी बुरी तरह गिराया जाता, कोई वजह नहीं थी। ये किस लिए किया गया है, मैं वजह भी बता देता हूं आपको। ये सिर्फ किया गया है कि जिन करप्ट लोगों का, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का और बिजनेसमैन का पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है, वो पैसा रखा दोगुना हो जाए। यानी कोई हालत है कि जिस दिन मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया है तो 58 रुपीज का डॉलर था, ठीक है जी। जिस दिन वो 9 साल के बाद गए हैं तब भी 58 का था। उसके फौरी बाद जब ये जरदारी साहब की हुकूमत आई तो ये 90 रुपए पर ले गए 58 से, और फिर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो इसहाक डार ने उसको 106 पर रखा। 106 से नहीं बढ़ना चाहिए। फिर ये मिफ्ता इस्माइल को कुछ अरसे के लिए जो है दी गई, जब आपकी वजारत खजाना, इसने उठा के उसको और डिवैल्यू किया, और ये जब लोग आए हैं पीटीआई वाले, इन्होंने तो उठा के कहां से कहां पहुंचा दिया। ये क्यों करते हैं ऐसा? एक तो ये वजह है कि जिनका करप्शन का पैसा बाहर रखा हुआ है, वो पैसा बाहर रखे वो डबल हो जाता है। उसके बाद ये इसलिए करते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आपके बैठे हुए हैं तमाम जो है पार्लियामेंट में, आपके नेशनल असेंबली में भी हैं, वो आपके जो है सेनेट में भी हैं, वो आपकी कैबिनेट में भी हैं। वो लोग जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको फायदा होता है जो एक्सपोर्टर्स हैं कि अगर आपका रुपया गिर जाए तो उनका सामान जो है वो सस्ता बाहर जाता है और उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। ठीक है। वजह से उनको फायदा देने के लिए आपने अपना रुपया इतनी बुरी तरह गिरा दिया, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई, जिसमें कि सबसे पहली चीज जो है एनर्जी है।
आपकी जो बिजली है वो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल में बनती है, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, इंपोर्टेड एलएनजी। ये जी जी आपने जब रुपया गिराया और बाहर ये कीमतें भी इसकी महंगी ज्यादा हुई तेल की और गैस की, तो वो आपकी एनर्जी जो है वो दुगना तिगना 4 गुना महंगी होगी। इसी सर तरीके से सर सिर्फ एनर्जी तो नहीं है, अगर फूड कमोडिटी की हम बात कर लेते हैं तो वो कौन सी सस्ती है, गैस की बात हम करते हैं या किसी और चीज की बात करते हैं, तो हर चीज जिसको कहते हैं कि मतलब आप हाथ लगाते हैं तो ऐसे लगता है, मेरे फादर कहते हैं कि आपको जैसे करंट लग जाता है, इस तरह की कीमतें बताई जाती है और है भी मार्केट में, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के ऊपर तो डाल लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मियां नवाज शरीफ से हम 100 इख्तिलाफ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत सारे मसाइल उनकी हुकूमत में भी थे, लेकिन हमने ये देखा कि इकोनॉमी को उन्होंने बहुत बेहतर पोजीशन पे रखा हुआ था। ये लोग आए, इन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल किया था, हम इसको नेचुरल वे में लेके आते हैं। तो नेचुरल यही है कि लोगों को मतलब जिसे कहते हैं कि गले में फंदे डालकर और उनको फांसी चढ़ा दो, मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 22 करोड़ अगर आवाम सफर नहीं कर रही तो कम से कम 21.5 करोड़ कर रही है, हो सकता है ये 50 लाख ना करती हो, वो ऐसे हो कि जिनको इतना खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो मतलब लोग हैं वो इंतहाई बुरी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ एनर्जी नहीं, मैंने तो बात शुरू की थी एनर्जी से, हर चीज महंगी की है इन्होंने, कोई चीज छोड़ी नहीं। देखें एक यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो जब से ये आए हैं 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंजीनियर जो है वो कौम की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होते हैं, ठीक है जी। इंजीनियर्स के दम से आपकी इंडस्ट्री चलती है, आपके तमाम जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चलते हैं। इस वक्त 2.5 लाख इंजीनियर्स जो है रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास। उस 2.5 लाख में से 1 लाख बेरोजगार हैं, और उसमें से काफी सारे तो फिर वो रिटायर्ड इंजीनियर्स भी इसमें रजिस्टर होते हैं। देखा जाए तो मोर देन 50% जो है वो बेरोजगार हैं। जब इंजीनियर इतने बेरोजगार हैं, मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने क्या दिया है इस कौम को। इस कौम अब ये खड़े होकर वज़ीर आज़म साहब ऐलान करते हैं कि सब्जी जो है टमाटर और आलू सस्ता करना मेरा काम नहीं था। यस बिल्कुल, इसलिए नहीं आया था। अब अगर ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं था, तो ये किसका काम है फिर? ये किसी और मुल्क के लोग आकर ये मोदी साहब का काम हो या फिर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है उनका काम हो, या जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में उनका काम हो सकता है, खान साहब का कोई और काम की बात। अभी एक साहब अफगानिस्तान से तशरीफ लाए हैं, परसों एक लेक्चर था वहां पर, मैं अटेंड कर रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में। वो अफगानिस्तान से आए और बताते हैं कि वहां पे चीजें सस्ती हो गई हैं। उनका जो अफगानी है वो तो मुझे ये कह रहे थे 80 रुपए का है। मैं तो बिलीव नहीं करता उनको कि वो 80 अफगानी का $1 है। मैं तो बिलीव नहीं करता, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने उनका पैसा पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर में 2 विजिट्स मैंने किए थे, तो एक जो अफगानी रुपए था वो पाकिस्तान के तकरीबन ₹2 और 20-30 पैसे के आसपास चल रहा था। ये तो मैंने खुद चेंज करवाए थे पाकिस्तानी रुपए, बॉर्डर पे भी और फिर काबुल सिटी के अंदर भी। तो ये तो है, और अभी भी कुछ ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया उनके रुपए में। नहीं, वो साहब ये फरमाते हैं कि पहले से बेहतर हो गया है और चीजें पहले से सस्ती हो गई हैं। उन्होंने टैक्सेस हटा दिए, खाने पीने की चीजों से जो भी टैक्सेस थे, उन्होंने कहा कि अगर हम कोई और रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम आवाम के ऊपर मजीद बर्डन ना डालें। जिस हुकूमत को कहा जाता है कि इनको एक्सपीरियंस नहीं, और वाकई नहीं है उन लोगों को, मेरी मुलाकात हुई, आपकी भी हुई होगी पाकिस्तान में या वहां पे, बिलीव मी कि उन लोगों ने कहा कि हम कम से कम यहाँ तो रिलीफ दे दें उनको। हमारे यहाँ तो रिलीफ का कांसेप्ट नहीं है, चीना जा रहा है। ये होती है हुकूमत। दूसरी तरफ आपका वजीर आजम आपको 3.5 साल ये कहता रहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती कि इस मुल्क में इतनी महंगाई हो गई।